नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट विद के में। आज हम लेकर के आए भारतीय संविधान के संबंधित बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में जानेंगे। राज्यसभा का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य, इन सब के बारे में बेसिक से पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे। वीडियो के एंड तक दोस्तों बनी रहिए, क्योंकि आगे चल करके हम लोग इसकी क्विज भी करेंगे। तो कोई भी चीज़ और कोई भी क्वेरी नहीं छोड़ेंगे, पूरा रिलेट सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले राज्यसभा का गठन तो जान लेते हैं। राज्यसभा के गठन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 80, ठीक है, आर्टिकल 80 के अनुसार संसद का उच्च सदन राज्यसभा होगी। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। कितनी है दोस्तों? अधिकतम 250। इसमें 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उच्च सदन है राज्यसभा, ये बात याद रखना। अब आगे दिया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं यहाँ से। राष्ट्रपति उन्हीं सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव रखते हैं। ठीक है, और जानते हैं इनके बारे में। राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीतियों द्वारा चुने जाते हैं जैसे विधि संसद विहित करे। वही व्यक्ति राज्यसभा के लिए निर्वाचित या नामांकित किए जा सकते हैं जो भारत के नागरिक हो तथा 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अब राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं तथा पदमुक्त होने वाले सदस्यों को स्थानों को भरने के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष चुनाव होता है। यदि कोई सदस्य त्याग पत्र देता है या उसकी आकस्मिक मृत्यु के कारण कोई स्थान रिक्त होता है तो उस रिक्त स्थान के लिए उपचुनाव होता है। क्या होता है? उपचुनाव होता है। लेकिन उपचुनाव में चुना गया व्यक्ति केवल उस समय तक राज्यसभा का सदस्य रहता है जिस समय तक रिक्त हुए स्थानों की अवधि बची हुई है। राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के सभापति को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो किसको त्याग पत्र देंगे? सभापति को अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है दोस्तों, देकर किसी भी समय अपना पदमुक्त हो सकते हैं। राज्यसभा की अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा आगामी अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच कितने 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, आप जानेंगे कि सभापति और उपसभापति के बारे में। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वह राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन तथा सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सभापति राज्यसभा के नए सदस्यों के पद की शपथ दिलाता है। ठीक, जो राज्यसभा के नए सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। राज्यसभा में एक उपसभापति होता है जिसे राज्यसभा अपने सदस्यों में चुनती है। उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में सभापति के कार्यों का निर्वहन करता है। उपसभापति सभापति को त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। मतलब जो उपसभापति है वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को, उपसभापति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, जब वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो उपसभापति पद से अपने आप मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट, उपसभापति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। पारित संकल्प द्वारा
हटाया जा सकता है। लेकिन नीचे देखिए क्या लिखा है, लेकिन ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक कि इस संकल्प के प्रस्तावित करने की की सूचना आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दी गई हो। मतलब उस व्यक्ति को जब तक नहीं हटाया सकता जब तक 14 दिन पूर्व उसको सूचना न दी गई हो। ठीक है। राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियाँ। भारतीय संविधान द्वारा संसद को कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों के स्थानों को विशेष स्थिति में रिक्त घोषित कर सकती है। ठीक, मतलब कब घोषित कर सकती है? विशेष स्थिति में, जब राज्यसभा का अधिवेशन चल रहा हो। राज्यसभा का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना, मतलब सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिन तक उसके सभी अधिवेशनों की अनुपस्थित रहे। मतलब राज्यसभा का कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसका पद उसे हटा दिया जाता है, मतलब पद से उसे हटा दिया जाता है। ठीक, तो राज्यसभा उस सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित करती है। 60 दिन की अवधि में उस अवधि में शामिल नहीं किया जाता जिसके दौरान सत्र का अधिवेशन ना चल रहा हो अथवा अधिवेशन 4 दिन तक स्थगित रहा हो। नेक्स्ट, ये देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा को ही यह विशेष शक्ति प्रदान की गई है। मतलब आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा को ही यह विशेष शक्ति प्राप्त है। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, कितने? 2/3 बहुमत, आर्टिकल 249 के तहत 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाए तो संसद राज्य सूची के उस विषय में विधि बनाने का अधिकार मिल जाता है। मतलब आप समझिए, मैं समझा रहा हूँ एक्सप्लेन करके। इसमें दिया है कि आर्टिकल 249 जो है, राज्यसभा को एकमात्र ऐसी शक्ति प्राप्त है, लोकसभा से ज़्यादा राज्यसभा को एकमात्र ऐसी शक्ति प्राप्त है कि अगर राज्यसभा को ये लग रहा है कि ये विषय जो है मतलब राष्ट्रीय हित के हिसाब से इम्पोर्टेंट है तो वो 2/3 बहुमत देगी और उस बहुमत के आधार पर वो लोकसभा में पेश करेगी। और तो लोकसभा को इसको पास करने के लिए मान्य होना पड़ेगा अगर राष्ट्रीय हित के हिसाब से सही है तो। ये शक्ति, विशेष शक्ति सिर्फ राज्यसभा को ही प्राप्त है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और दिया है कि 1950 में राज्यसभा ने संकल्प पारित कर संसद को कालाबाजारी रोकने, व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण के संबंधों में विधि बनाने का अधिकार दिया था। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, और देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है। हाँ देखिए ये वाला, राज्यसभा को एक अत्यंतिक शक्ति संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार यह भी प्रदान की गई है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, ठीक, कि संसद संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करे। देखिए वही चीज़ जो मैंने बताया, अगर राज्यसभा को लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है तो वो 2/3 बहुमत से पारित कर सकती है कि राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं की ज़रूरत है। अखिल भारतीय सेवाएं मतलब जो लोक सेवा परीक्षाएं करता है उत्तर प्रदेश में, या ये जो भी राज्य की लोक सेवाएं परीक्षा होती हैं उसको अखिल भारतीय सेवाएं कहती हैं। तो एक से अधिक, मतलब एक राज्य में 2 अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन कर सकता है। राज्यसभा को ये ताकत प्राप्त है, ये शक्ति प्राप्त है मतलब उसको। तो संसद को ऐसा अधिकार मिल जाता है। इस अधिकार का प्रयोग राज्यसभा ने अब तक 2 बार किया है। कितनी बार किया है दोस्तों? 2 बार किया है। तो कब कब किया है ये भी जान लीजिए। तो पहली बार वर्ष 1961 में किया था, पहली बार 1961 में किया है। ये सीधे सीधे पूछते हैं इस तरह से। राज्यसभा ने अपने इस अधिकार को संसद को भारतीय अभियंत्रण सेवा, भारतीय वन सेवा तथा भारतीय चिकित्सा सेवा के सृजन का अधिकार दिया। ठीक, दूसरी बार कब हुआ? 1965 में। ठीक, 1965 में
भारतीय कृषि सेवा 1965 में भारतीय कृषि सेवा तथा भारतीय शिक्षा सेवा के सृजन का अधिकार दिया। 2 दिए भारतीय कृषि सेवा, भारतीय शिक्षा सेवा 1965 में। और 1961 में जो है राज्यसभा ने ये इसी तरह के अधिकार पेश किए थे। भारतीय अभियंत्रण सेवा, भारतीय वन सेवा तथा भारतीय चिकित्सा सेवा, ये 3 नए पद का सृजन किया था। और 1965 में भारतीय कृषि सेवा तथा भारतीय शिक्षा सेवा के सृजन का अधिकार दिया। दोस्तों वीडियो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए वीडियो में जुड़े रहिए लगातार। और कल हम इससे संबंधित सारे प्रश्नों को क्विज कराएंगे, राज्यसभा से रिलेट एक से एक दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्नों को कराएंगे, कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक।